हमारी सरकार से गिले शिकवे थे। ऐसा नहीं होता कि 100% कोई भी गवर्नमेंट किसी को खुश रख सकती है, तो थोड़े बहुत जो भी गिले शिकवे थे, तो पुलवामा अटैक के बाद सरकार से एक ही उम्मीद थी कि नहीं धो के आओ, और मोदी जी ने भी धो दिया, वहां पर बालाकोट स्ट्राइक वगैरह हुआ यहाँ पर। तो यही हो गया नेतन्याहू के साथ कि इलेक्शन में इनकी भी पार्टी को एक पॉलिटिकल बूस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन अभी के वक्त में इनकी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन्हीं के देश में। इजराइल और चाइना दोनों एक ही रास्ते पे चलते हैं, ये दुनिया को कुछ दिखाते हैं, दुनिया उसे देखती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये लोग कुछ और कर रहे होते हैं। आप ध्यान से समझिए, इन दोनों का हम चाल आपको बताते हैं। 1948 में फिलिस्तीन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया इजराइल ने और पूरी तरह से अपना क्षेत्रफल विस्तार करना चालू किया। सेम उसी तरह चाइना ने तिब्बत को 1959 में कब्जा कर लिया। यहां पर दोनों साथ साथ देखते चलिएगा। फिलिस्तीन के बाद ये अगला नंबर किया गोलान की पहाड़ियों पर। गोलान जो सीरिया में है, इन पहाड़ियों को कब्जा कर लिया क्योंकि सेना की दृष्टि से वो जगह बहुत ही जबरदस्त था। उसी तरह चाइना ने ही क्या किया, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अक्साई चीन जो है लद्दाख के ऊपर का एरिया है, ये ऊंचा है और स्ट्रेटेजिक सेना के रूप से महत्व है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, आप देखते चलिए यहाँ पे। इसके बाद इसने जॉर्डन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जॉर्डन जो है वो पानी का क्षेत्र बहुत अच्छा था। यहाँ पर जॉर्डन वाला डेड सी वाला एरिया है, इस एरिया पर इसने जॉर्डन पर कब्जा कर लिया। चाइना ने ठीक उसी तरह आगे बढ़कर बहुत सारे द्वीपों का कब्जा कर लिया दक्षिणी चीन सागर में, क्योंकि इन दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा कर लिया इन द्वीपों पर, क्योंकि यहाँ के देश छोटे छोटे थे, ये कुछ नहीं कर सके। ये दोनों देखिए सेम काम कर रहे हैं सर। इसके बाद इसने लेबनान, ऊपर लेबनान को धीरे धीरे जाके वहां पे भी उसके कुछ एरिया को इसने भी कब्जा कर लिया। इसने क्या किया, चाइना ने इस छोटे छोटे द्वीपों को हराने के बाद ऊपर में जापान के द्वीप के साथ इसने कब्जा कर लिया, उसके कुछ द्वीपों के साथ इसके विवाद होते हैं, अक्सर ये उलझता रहता है। आप देखेंगे अब चाइना की नजर है और इजराइल दोनों की नजर है कि हमें कैसे प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोलियम, गैस, मछली, ये सब समुद्र से कैसे मिलेंगे। उसका जो तमार ऑयल फील्ड है, यहाँ बहुत बड़ा ऑयल का फील्ड है, यही नीति पे चल दिया चाइना में। उसने दक्षिणी चीन सागर पर पूरा कब्जा करने बैठ गया है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और